पलायन यहाँ के जीवन की सच्चाई बन गई है। इसका सामाजिक पहलू ये है कि लोगों के मन से धीरे धीरे, चूँकि इतने लंबे समय से पलायन इतना बड़ा मुद्दा रहा है, परिवार की जो संकल्पना है वही ख़त्म हो गई है। शायद ही कोई गांव में आपको ऐसा घर मिलेगा जिसमें ये 3 पीढ़ियों के लोग साथ में रह रहे हों। जो बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी सिर्फ यहाँ पर उन लोगों की समस्या नहीं जो युवा है या जो गरीब है। जो यहाँ समृद्ध लोग हैं, जो किसान हैं, जिनके पास कुछ ज़मीन है, कुछ छोटे मोटे व्यवसाय हैं, वो भी अपने बच्चों के नौकरियों के लिए उतने ही परेशान हैं। समाज में एक तरीके से इस बात की स्वीकार्यता हो गई है कि जो हमारा बच्चा बड़ा होगा, जवान होगा, तो वो बाहर नौकरी करने जाएगा, और लोगों ने उसको अपने जीवन की सच्चाई मान ली है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा होते हुए भी ये कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, जबकि ये बहुत बड़ा ब्रेन ड्रेन है। सिर्फ ब्रेन ड्रेन नहीं है, पलायन के अन्य पहलू क्या है। सिर्फ लोग यहाँ से नहीं जा रहे हैं, जो यहाँ से पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बिहार से बहुत बड़ा पूंजी का पलायन हो रहा है। यहाँ पर जो लोग बचत करते हैं, जो बैंकों में पैसा जमा करते हैं, जिसकी चर्चा कहीं नहीं होती है, आपको माइग्रेशन या डिस्ट्रेस जो पॉवर्टी दिखती है, उसका एक कारण है कि पलायन हर पहलू से पलायन है। बुद्धि का पलायन है, शरीर का पलायन है, पूंजी का पलायन है। तो यहाँ पर जो बच गया वो बिल्कुल जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना बुद्धि है, ना पूंजी है, ना शारीरिक श्रम की ताकत है। आप बूढ़े हो गए तो आप बिहार में हैं। अगर शारीरिक श्रम करने की आपकी क्षमता है तो आप बाहर गए हैं। अगर आपके पास पढ़ाई की क्षमता है तो आप बाहर गए हैं। अगर आपके पास पैसा है बिजनेस व्यापार करने के लिए तो आप बाहर गए हैं। तो बिहार में बचा कौन? मेजॉरिटी वो लोग बचे हैं जो पूरी तरीके से सरकारी व्यवस्था पर डिपेंडेंट हैं।